हम लोग को कहाँ पढ़ना है पहले देख लो। माने पहले तो स्व प्रेरकत्व पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हम लगाएंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व का परिभाषा, मात्रा और बीमा। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। कल आपको सूत्र बताया गया था, सिद्ध भी कराया गया था, याद है? प्रेरकत्व के आपने सिद्ध किया था कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रेरकत्व को तो क्या होता है, L बराबर L1 L2 L3, यही होता है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो L बराबर L1 L2 L3। समांतर में जोड़ते हैं तब आपको याद होगा 1/L बराबर 1/L1 1/L2 1/L3। ये हो गया था आपका, ये तो आपका था परिनलिका के लिए। तो परिनलिका के तो और आसान था, L बराबर μ0 n स्क्वायर I और कुछ था आई स्क्वायर। अच्छा आई तो हट जाता है, बटा में याद, ये आप सिद्ध किए थे। एक क्या था ऊर्जा के लिए, तो 1/2 आई स्क्वायर। बात समझ रहा है? कल हम लोग चारों सिद्ध किए थे, आप चारों सिद्ध भी कर सकते हैं। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो पहला लिखते हैं कि जब 3 प्रेरकत्व 3 स्वप्रेरकत्व का मान 10 हेनरी, 5 हेनरी और 15 हेनरी है, तो तुल्य प्रेरकत्व का मान बताइए। तुल्य प्रेरकत्व का मान बताइए। बात समझ रहे हैं? ये आपके पास क्वेश्चन है। जब 3 स्वप्रेरकत्व का मान आपके पास दिया गया कितना, 10 हेनरी, 5 हेनरी, 15 हेनरी, और इसको किस क्रम में जोड़ा गया है? जब समांतर क्रम में जुड़ा हो, समांतर क्रम में जुड़ा हो। तो जब 3 स्वप्रेरकत्व का मान है कितना कितना, 10 हेनरी, 5 हेनरी, 15 हेनरी है, तो तुल्य प्रेरकत्व का मान आपको क्या करना है, बताना है। किसका मान? तुल्य प्रेरकत्व का। तो हल करें। समांतर के लिए कल आप सिद्ध भी किए थे, आपके सामने है भी। 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। सब लोग याद कर लो, आज ये वाला फार्मूला सबको लगाना है। L1 का मान कितना दे दिया देखो, या L1 का मान 10 हेनरी है, L2 का मान कितना दे दिया 5 हेनरी, और L3 का मान कितना 15 हेनरी। क्या आप लगा सकते हैं सवाल को? एकदम लगाते हैं, आइए फटाफट लगाते हैं, हल करते हैं इसको। L1 बराबर बहुत है, ध्यान से समझना, 10 हेनरी, L2 बराबर 5 हेनरी, L3 बराबर 15 हेनरी। L1 L2 L3 आ गया। अब इसका सूत्र लिख लेना, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/L बराबर 1/L1 1/L2 1/L3। 1/L बराबर 10 5 15, पूरा लसा ले लो तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लसा निकालना जानते हैं ना, एक ही में काट लेना। 10 से 30 कट गया 3 बार में, 5 से कट गया 6 बार में, 15 से कट गया 2 बार में। 1/L बराबर 6 3 9 2 11, 11/30। तो अब हो जाएगा L गुणे 11 बराबर 30। तो L बराबर 30/11, 11 दूना 22, 80 हो जाएगा ना, 77, 11 दूना 22। इतना हेनरी आपका आंसर। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से आपका बन गया, नोट कर ले इसको। कोई दिक्कत है तो बोलो, बना लोगे ना, बिठा दे सबको। लेकिन हाँ, एक कुंडली की लंबाई
एक कुंडली की लंबाई 10 मीटर है, क्षेत्रफल 20 मीटर है, 20 मीटर स्क्वायर है तथा फेरों की संख्या 800 है, तो प्रेरकत्व बताइए। आई बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, एक कुंडली की लंबाई कितना दे दिया? 10 मीटर। क्षेत्रफल कितना दिया? 20 मीटर स्क्वायर। फेरों की संख्या कितना दिया? 800। तो प्रेरकत्व बताना। जैसे सामान दिया वैसे वैसे भर लो। चलो हल करो। कुंडली की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। क्षेत्रफल कितना है? 20 मीटर स्क्वायर। फेरों की संख्या यानी कमान कितना दिया? 800। यल आपको बताना है। यल बराबर क्या हो जाएगा? म्यू 0 n स्क्वायर ए बटा में यल। अच्छा, जहाँ म्यू 0 होता है तहाँ क्या लिखते हैं? 4 पाई गुणे 10 को माइनस 7 लिखते हैं। तो लिख लेना म्यू 0 के ऊपर 4 पाई गुणे 10 को माइनस 7। यन का मान कितना है? 800। तो स्क्वायर है तो डबल लिखेंगे 800 गुणे 800। ए का मान 20 मीटर स्क्वायर और यल का मान 10। 10 से 20 काट दो दूंगा। 8 दूना 16, 16 बटे 128। पूरा गुणा कर दो। यल बाबा लिख लाई। अरे 4 दूना 8, 8 64, 64 में 8 से 512। 512 हो जाएगा। कितने जीरो हो रहे हैं? 2 ये है, 2 ये 512 पाई गुणे 10 को माइनस 7 और 2 को 10 को 4। 512 पाई गुणे 7 में जाएगा 10 को माइनस 3 है मेरी आंसर। 512 पाई गुणे 10 को माइनस 3 है मेरी। हो गया। जब लंबाई करेगा तो ये लिखेंगे 10 मीटर। क्षेत्रफल लिखेंगे 20 मीटर स्क्वायर। फेरों की संख्या 800 लिख लेना। प्रेरकत्व तो पूछ रहा है। सूत्र होता है प्रेरकत्व बराबर म्यू 0 n स्क्वायर ए बटा में यल। मान भर देना, आंसर आ जाएगा। पाई को यहाँ रख लो है, तभी तरक्की किया जाता है। चला जाओ क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक कुंडली का प्रेरकत्व 50 हेनरी तथा 10 एम्पियर की धारा बहती है। कितने एम्पियर की? 10 एम्पियर की। तो कुंडली का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए। यदि कुंडली का प्रेरकत्व 50 हेनरी है, धारा 10 एम्पियर की बाती है, तो कुंडली का वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताना है। तो हल करते हैं हम लोग। प्रेरकत्व की बात करेगा तो यल लिखते हैं। इधर देखो, तो यल लिख लो 50, आई लिख लो 10, तो यल लिख लो 50 हेनरी, यल लिख लो 10 एम्पियर। और यू आपको क्या करना है? निकालना। इतना हो जाएगा। यल का मान 50 लिख लो। 10 गुणे 10 चलो हो गया। 25 सजील आंसर है। समझ रहे हो? ऐसे भी लगा सकते हैं। बहुत सिंपल सवाल था। ये होता है स्थिति ऊर्जा का सूत्र। अब इसी पर लिखो। आज हम लोग को पढ़ना है स्व प्रेरण के बाद आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम होगा अन्योन्य प्रेरकत्व। पहले अन्योन्य प्रेरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? अन्योन्य प्रेरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो होता क्या है? देखा, स्व प्रेरण हम लोग क्या पढ़ेंगे ना? स्व प्रेरण में ऑटोमेटिक एक कुंडली था, उस कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते थे तो स्वयं उसमें धारा हो जाती है।
और जब अनियन की बात करेगा तो इसमें 2 कुंडली लेंगे। कितने कुंडली? हाँ, एकदम याद रखना। अनियन जब भी कहेगा तो उसमें 2 कुंडली लिया जाता है। स्वप्रेरण कहता है तो 1 कुंडली लेते हैं, अनियन जब कहता है तो 2 कुंडली लेते हैं। देखो इसके बाद से आपका कल लास्ट टॉपिक चलेगा, कल आपका ये पाठ खत्म भी हो जाएगा। विद्युत जनित कुछ भी होगा तो वो बचेगा तो देखा जाएगा। तो इसमें कितने कुंडली लेंगे? 2। और 1 कुंडली में जो बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में स्वयं धारा उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं अनियन प्रेरणा। सुनो, एक यहाँ पर कुंडली लो, 2 कुंडली लेना है, ठीक है। ये प्रथम कुंडली है, तो देखो बाबू, ये पहली कुंडली, ये पहली कुंडली। एक और कुंडली है ये, तनिवारी पास पास रखना। ये दूसरी कुंडली। पहली कुंडली में बैटरी जोड़ोगे, दूसरी कुंडली में बैटरी नहीं जोड़ोगे। अरे बहुत लोग बात बैटरी जोड़े तो इतना उम्र हो गई, अभी भी तार जोड़े के ढंग नहीं। पंखा चलाना, जोड़ना, या काला आना चाहिए यार, सबको आना चाहिए। घर को फॉल्ट है तो उसको एकदम और फॉल्ट कर दो, जोड़ के समय पर आना। तो ये आपके पास है, सुन लो। 1 कुंडली लेंगे, 2 कुंडली है। अब है देखो ना, 2 कुंडली है। 1 कुंडली में हमने बैटरी जोड़ दिया है और दूसरा कुंडली में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, आई कुंजी लगा देंगे। तो देखो, जब पहले कुंडली में धारा को बहवा करके धारा का मान में परिवर्तन किया जाता है, इससे गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखा के संख्या में परिवर्तन रहता है, जिसके कारण दूसरी कुंडली में धारा, मापी लगा दो, दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसको प्रेरित धारा कहते हैं। आई धारा पहले की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। देखो, अभी ऊपर की तरफ जा रहा था, इधर कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आता है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अनियन प्रेरण। क्या कहा गया? तो सुनो, एक बार सुनो। आप देख रहे हैं चित्र में कि हमारे पास कितने कुंडली है? 2। एक ये कुंडली है, एक ये कुंडली है। पहली कुंडली में आपने बैटरी लगाया है, दूसरी कुंडली में कुछ भी नहीं लगाया। अब जो बैटरी लगाया है, बैटरी से इसमें धारा पाएगी पहले कुंडली में। जब धारा का मान में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो दूसरी कुंडली होती है उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जो पहले कुंडली की धारा के क्या होती है? विपरीत होती है। इस घटना को कहते हैं अनियन प्रेरण। और स्वप्रेरण में क्या देखते? एक ही कुंडली था, इसमें कितने कुंडली हुए? 2। अब लिखते हैं, पहले चित्र बनाओ तब लिखते हैं। तो लिखो कि जब अरे जगह छोड़ दो ना, 500 क्या करना है, या बना के तब नीचे लिख देते, लिख देना। जब 2 कुंडली को पास पास रखकर एक कुंडली में बैटरी लगा कर धारा प्रवाहित करते हैं। पहली कुंडली में बैटरी लगाकर धारा प्रवाहित करते हैं, और धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, तथा पहली कुंडली में दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न होता है भाई? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है।
चित्र सब लोग बना लिया है? कब है? क्या करें, जब दो कुंडली को पास रख करके पहली कुंडली में बैटरी लगा कर धारा प्रवाहित करते हैं और धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है तथा पहले हटा दें। दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। चित्र बना लिया अब जहाँ बताया गया ना एकदम सेम उसी चित्र बनाना। तो दूसरी कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है जो पहले कुंडली के धारा के विपरीत होती है, तथा ये मुख्य धारा का विरोध करती है जो मुख्य धारा बानो वो प्राथमिक कुंडली में तथा ये मुख्य धारा का विरोध करती है। इस पूरी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस पूरी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। चलो याद कर लेना ये। माने अन्योन्य में दो कुंडली आपको चाहिए। स्वप्रेरण में एक कुंडली था, बस एक ही कुंडली लो, उसके धारा के मान में परिवर्तन करो, खुद धारा उत्पन्न हो जाता था। लेकिन इसमें अन्योन्य में दो कुंडली, पहले कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन, दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न, और पहले कुंडली में प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है उसका विरोध करती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, देख लो, पढ़ा दो। अब आते हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व कुछ याद आता है आपको? फ्लक्स ग्रंथिता आपको पढ़ाई गई थी, याद है कुछ? किसे कहता है फ्लक्स ग्रंथिता? किसे कहता है? फैलों की संख्या चुंबकीय फ्लक्स के गुणनफल को फ्लक्स ग्रंथिता कहते हैं। ये धारा के समानुपाती होती है। जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कहाँ आ जाएगा? एम आई आ जाएगा। तो यह एक नियतांक आ गया। एम का आ गया, यहाँ पर लिख देना कि एम एक नियतांक है। और एम को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व तो क्या हो जाएगा? देखो, एन फाई बी बटा में आई बराबर एम। आप कैसे बताया गया था ना कि जो आई होगा वो बटा में आ जाएगा। तो एन फाई बी बटा में आई, तो क्या कहोगे कि अन्योन्य प्रेरकत्व उस फ्लक्स ग्रंथिता के बराबर होता है जिसमें एकांक धारा बहती है। जिसमें क्या आती है? कहा था, लिख लो। अन्योन्य प्रेरकत्व उस फ्लक्स ग्रंथिता के बराबर होती है। ये राजकुमार तुम सही से नहीं पढ़ता है, पकड़ पकड़ दुका करता है, ध्यान से न देखा करो तुम। वो पढ़ाई से कुछ ना उखाड़ पाई तुम। अन्योन्य प्रेरकत्व उस फ्लक्स ग्रंथिता के बराबर होती है जिसमें, पढ़ाई बहुत जिम्मेदारी से किया जाता है। जब तो पढ़ा तो अगर पढ़ के लड़का बने गई तो ये रिवा का पूरा लड़का बन गया था, जिसमें एकांक धारा प्रवाहित होती है। ध्यान लगा दिया जाता है। हो गया, याद हुआ? गले लिखो, नोट में लिखो, देखो तुम्हें फटाफट लिख लो।
देखो जो मात्रक स्वप्रेरक होता है ना वही मात्रक अन्योन्य प्रेरक। लिख लेना कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है भाई? हेनरी होता है, हेनरी होता है। तथा इसका बीमा याद है? कल के दिन बोल दोगे बीमा एम एल स्क्वायर टी पर -2 ए पर -2 होता है। यही होता है जो आपका स्वप्रेरक का मात्रक होता है वही आपका अन्योन्य प्रेरक का भी मात्रक होता है। और इसका बीमा आप लिख लेंगे एम एल स्क्वायर टी पर -2 ए पर -2 होता है।